आप एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम करते हैं। सुबह 8 बजे शिफ्ट शुरू होती है। मशीन का शोर, कन्वेयर की बेल्ट की आवाज, सुपरवाइजर की चिल्लम चिल्ली, ये आपका डेली साउंड ट्रैक है। आप 12 घंटे खड़े रहते हैं, पसीने में हाथ लथपथ, ग्रीस से सने हुए, दिमाग में सिर्फ एक ही टारगेट चलता है, प्रोडक्शन काउंट। शाम को जब आप फैक्ट्री गेट से बाहर निकलते हैं तो आपका शरीर टूटा हुआ है, दिमाग सुन्न पड़ चुका है, घर जाकर खाना खाने की ताकत नहीं होती, बस बिस्तर पर गिरने का मन करता है। और अगले दिन सेम वही रूटीन, वही मशीन, वही पुर्जे, वही नॉइज। साल बीत जाते हैं, 2 साल, 5 साल, 10 साल। आपको लगता है कि आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, आपको लगता है कि क्योंकि आपने 10 साल मशीन चलाई है तो आपको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, लेकिन कोई प्रमोशन नहीं, कोई सैलरी हाइक नहीं, वही रूटीन, वही चिलपिल। आखिर ऐसा क्यों? तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आज की इस वीडियो में हम इसी ना दिखने वाली दीवार को तोड़ेंगे जो आपको ग्रो करने से रोक रही है। हम बात करेंगे कि कैसे 12 घंटे की एग्जॉस्टिंग जॉब के बावजूद आप इंडस्ट्री के टॉप 1 इंजीनियर्स में शामिल हो सकते हैं। ये वीडियो आपकी थिंकिंग प्रोसेस को रीवायर करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में करियर स्टैग्नेशन से परेशान हैं तो ये आपके लिए है। दोस्तों, एक टॉप के इंजीनियर और एक बेसिक हेल्पर के माइंडसेट डिफरेंस को समझने के लिए इमेजिन कीजिए 2 ड्राइवर्स को। ड्राइवर ए एक ट्रक ड्राइवर है जो दिल्ली से मुंबई हाईवे पर पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा है। उसने लाखों किलोमीटर कवर किए हैं। वो सुबह उठता है, इग्निशन ऑन करता है, गियर डालता है और चल पड़ता है। उसके दिमाग में ऑटो पायलट मोड चल रहा है। वो गाने सुनता है, बीड़ी पीता है और रोड पर ध्यान देता है कि एक्सीडेंट ना हो जाए। उसका मकसद सिर्फ माल पहुंचाना है, दैट्स ऑल। अगर भगवान ना करे कभी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कुछ और इशू आ जाता है तो या तो वो मैकेनिक को बुलाएगा और या फिर अपने मालिक को कॉल करेगा सीधे। हेलो। हेलो। हाँ मालिक। हाँ। अरे मालिक, वो थोड़ा सा गलती हो गई। ड्राइवर बी एक फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर है, जैसे लेविस हैमिल्टन। ये बंदा भी गाड़ी चला रहा है, लेकिन इसका माइंड सेट ट्रक के ड्राइवर से बिल्कुल अलग है। जब ये ट्रैक पर होता है तो ये सिर्फ स्टीयरिंग नहीं घुमा रहा होता, वो हर कॉर्नर पर नोटिस करता है, मेरा टायर टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ गया यार, इंजन की ब्रेकिंग पावर टर्न 4 पर कम हो गई थी, ग्रिप लेवल चेंज हो रहे हैं, टायर जो है वो प्रॉपर लोड नहीं ले रहे। रेस खत्म होने के बाद ट्रक का ड्राइवर सो जाएगा, लेकिन F1 ड्राइवर अपनी इंजीनियरिंग टीम के साथ बैठेगा, घंटों तक एनालाइज करेगा कि भाई साहब 15 नंबर लैप में ना मेरी स्पीड कम हो गई थी, मुझे रीजन चाहिए वो क्यों कम हुई है, टायर डिग्रेडेशन का पैटर्न क्या था। नतीजा, ट्रक ड्राइवर 20 साल बाद भी वही ट्रक चला रहा है एंड F1 ड्राइवर हर रेस के बाद बेहतर बनता जा रहा है। उसकी स्किल एक्सपोनेंशियली रेट पर ग्रो होती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग ट्रक ड्राइवर बनकर आए। हम फैक्ट्री आते हैं, मशीन ऑन करते हैं, पार्ट्स बनाते हैं और घर चले जाते हैं, दैट्स ऑल। हम टास्क पर फोकस करते हैं, प्रोसेस पर नहीं। हम प्रोडक्शन करते हैं, ऑब्जर्वेशन नहीं। और यही सारी प्रॉब्लम की जड़ है। और इसीलिए आज हम सीखेंगे कि कैसे आप अपनी नॉर्मल जॉब करते हुए, चाहे आप हेल्पर हो, ऑपरेटर हो या सुपरवाइजर हो, अपने दिमाग को F1 मोड में कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे लेकिन सर F1 ड्राइवर के पास तो पूरी टीम होती है ना, कंप्यूटर्स होते हैं और इतने लोग आसपास उनको गाइड करने के लिए होते हैं, समझाने के लिए होते हैं। मेरे पास क्या है, मैं तो एक पुरानी लेथ मशीन पर काम करता हूँ। भाई, आपके पास दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर है, आपका ब्रेन, और आपके पास दुनिया के सबसे एडवांस सेंसर्स भी हैं, आपकी आंखें और आपके कान। प्रॉब्लम रिसोर्सेज की है ही नहीं, प्रॉब्लम अटेंशन की है बेसिकली। साइंटिफिक रिसर्च कहती है हमारा दिमाग एनर्जी सेव करने के लिए रूटीन टास्क को हैबिट में शिफ्ट कर देता है। जब आप 1000 बार वही पार्ट मशीन में लगाते हैं तो आपका कॉन्शियस ब्रेन सो जाता है। इसे कहते हैं ऑटोमेटेड बिहेवियर। ग्रोथ तब होती है जब आप इस ऑटोमेशन को तोड़ते हैं, एंड इसे तोड़ने के लिए हम यूज करेंगे टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के फादर ताइची ओनो का एक जबरदस्त टूल, द चॉक सर्कल। 1950 में जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तबाह हो चुका था, सबको पता है। टोयोटा के पास रिसोर्सेस नहीं थे, पैसे नहीं थे, उन्हें अमेरिका के जायंट कंपनी लाइक फोर्ड एंड GM से कम्पीट करना था। टोयोटा के चीफ इंजीनियर ताइची ओनो का मानना था कि सबसे बड़ा नुकसान वेस्टेज होती है। प्रोडक्शन कम कर लो लेकिन वेस्टेज ज्यादा मत करो। ओनो का फेमस टीचिंग मेथड था द चॉक सर्कल। कहानी कुछ ऐसी है, जब कोई नया इंजीनियर टोयोटा ज्वाइन करता था तो ओनो उसे क्लासरूम में नहीं बैठाती थी, वो उसे शॉप फ्लोर पर ले जाते थे सीधा। वहां मशीन्स के बीच में जहां काम हो रहा होता था, ओनो अपनी जेब से एक चॉक निकालते थे और फ्लोर पर एक गोल चक्कर बनाते थे। वो इंजीनियर से कहते थे इस सर्कल में खड़े रहो और देखो, बस देखो। कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता था वो बंदा, कोई चेकलिस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल उसने बोल के निकल जाना, देखो। अब इंजीनियर सोच रहा है ये क्या मजाक है यार, मैं इंजीनियर हूँ, कोई वॉचमैन थोड़ी ना हूँ भी यहाँ खड़े होकर बस घूरता रहो इधर उधर। पहले 15 मिनट बंदा बोर हो जाता था बिल्कुल, 30 मिनट बाद उसके पैर दुखने लगते थे, 1 घंटे बाद वो टोटली फ्रस्ट्रेट हो जाता था, यार बहुत हो गया यार। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जॉब तो चाहिए, सर्कल के बीच में तो खड़ा रहना पड़ेगा, जा तो सकता नहीं कहीं। लेकिन फिर होता है कि जादू, जब दिमाग के पास करने को कुछ नहीं होता ना तो वो बोर होकर पैटर्न्स ढूंढने लगता है।
अब उस इंजीनियर ने देखना शुरू किया कि चलो देखते हैं यार आखिर चल क्या रहा है, और उसने क्या नोटिस करा, अरे वो वर्कर हर बार रेंच उठाने के लिए झुक रहा है, इससे उसकी कमर पर जोर पड़ रहा है और 2 सेकंड वेस्ट हो रहे हैं। मटेरियल की ट्रॉली मशीन से दूर रखी है, इसलिए ऑपरेटर को चलकर वहां जाना पड़ रहा है। हर 10 साइकिल के बाद मशीन एक अजीब सी आवाज करती है, इसका मतलब मशीन में दिक्कत आने वाली है। उन्होंने कई घंटे बाद, कभी कभी पूरे 8 घंटे बाद वापस आता था और आते ही पूछता था, हाँ भी क्या देखा। अगर इंजीनियर ने बोल दिया सब ठीक ही चल रहा है जी, तो वो तभी कहता था और देख भाई, और मैं अभी आता हूँ 8 घंटे बाद दोबारा। वो तब तक वहां खड़ा रखते थे उस बंदे को जब तक उसे वो प्रॉब्लम ना दिख जाए जो उन्होंने पहले ही आइडेंटिफाई करनी थी। अब इस चीज का आपसे क्या मतलब, आप अपनी 12 घंटे की जॉब में बिजी हैं लेकिन आप ऑब्जर्वेंट नहीं हैं। आप काम कर रहे हैं लेकिन प्रोसेस को एनालाइज नहीं कर रहे। ओनो का चाक सर्कल हमें सिखाता है कि प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी में नहीं, अवेयरनेस में है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ हो तो आपको मेंटली उस सर्कल में खड़ा होना पड़ेगा। आपको मशीन्स को, लोगों को और मटेरियल को ऐसे देखना होगा जैसे आप पहली बार देख रहे हैं, और सवाल करने शुरू करने होंगे, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसे ही क्यों हो रहा है, किसी और तरह से क्यों नहीं हो सकता, और ये मैं कैसे सीखूं। अगर आप सीएनसी ऑपरेटर, वीएमसी प्रोग्रामर है या मैनुअल मशीनिस्ट है तो आपके पास लगातार भरपूर डेटा आ रहा है। आपके सामने हर रोज कंपोनेंट्स कट रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनका सोल्यूशन किया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग इसको कचरा समझते हैं कि ठीक है यार खुद कर लेगा बॉस आके, हमारा काम ही नहीं है। अब सवाल आता है कि सर ये सब तो ठीक है, लेकिन जो जो चीजें मेरे सामने आती हैं, चल रही हैं, मैंने सब सीख लिया ऑलरेडी, अब नया क्या सीखूं। हर रोज एक ही तो चीज चलती है, ये फीड है, ये आरपीएम है, ये जी कोड है, ये एम कोड है, फिर भी मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, मेरा कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बढ़ रहा। इसका सीधा साफ और सच्चा कारण है आपको कुछ नहीं आया। आपको लगता है कि आपको आ गई हैं चीजें, लेकिन आपने वो चीजें गहराई से सीखी ही नहीं। यही कारण है आप आगे नहीं बढ़ रहे और आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे। अब आप कहोगे यार ये तो इल्जाम लगा रहे हो, हम कह रहे हैं जब आ गई है, आप कैसे कह सकते हो कि नहीं आई। और आखिर हमें पता कैसे चलेगा कि जो हमारे सामने मशीन पे हो रहा है वो हमें सही से समझ आ गया है या नहीं आ गया। ये कौन प्रमाण देगा इस चीज का। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है जिसका सोल्यूशन है टीचिंग। जी हाँ, जल्दी और अच्छे से सीखने का सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म है सीखी हुई चीज को किसी को सिखाना। आइए देखते हैं इसे आप अपनी जॉब पर कैसे अप्लाई कर सकते हो। स्टेप नंबर 1, एक टॉपिक चुनो, कोई भी एक चीज जो आपने आज फैक्ट्री में देखी, मान लो जी कोड, G02 या फिर 5S सिस्टम, वो अपनी डायरी में लिख लो। मैं तो कहता हूँ वही टॉपिक चुनो जो आपको लगता है आपको बिल्कुल अच्छे से आता है, वो टॉपिक लिखो अपनी डायरी में। स्टेप नंबर 2, अब आपको इसे एक 12 साल के बच्चे को एक्सप्लेन करो। ये सबसे बड़ा मैजिक स्टेप है। इमेजिन करो कि आपके सामने आपका छोटा भाई या फिर बेटा बैठा है जो 12 साल का है। आपको उसे समझाना है कि G02 क्या होता है। आप सिंपली नहीं बोल सकते कि बेटा इसका मतलब है क्लॉकवाइज इंटरपोलेशन, रट्टा मार ले, मैं कल तो उसे सुनूंगा। आपको बोलना होगा, देख छोटू, जैसे अगर तू गली में जा रहा है वो होता है मशीन भाषा में G01 यानी कि लीनियर इंटरपोलेशन। जैसे ही कोई गोल रास्ता आया तुम्हारे राइट साइड में, तुम चलोगे, उसके बाद गोल घूमोगे, उसे कहते हैं G02। जब आप उदाहरण ढूंढते हैं ना किसी को समझाने के लिए, तो आपका दिमाग कॉन्सेप्ट को डीपली प्रोसेस करता है। स्टेप नंबर 3, कमियां ढूंढो। अब जब आपने समझाना शुरू कर दिया किसी को, अगर आप समझा रहे हो बच्चे को, अगर आपको खुद को वो टॉपिक नहीं आता ना, 101% आप खुद सोच में पड़ जाओगे कि यार अगर सड़क में लेफ्ट साइड मुड़ना हुआ तो क्या करेंगे, और कितना गोल घूमना पड़ेगा ये तो पता ही नहीं, कितनी स्पीड में घूमना पड़ेगा ये भी नहीं बताया, और अगर हम गोल घूमने की बजाय थोड़ा थोड़ा सीधा मुड़ के राइट साइड घूम जाए तो यही वो पॉइंट्स हैं जो वो बच्चा आपसे पूछेगा। हालांकि वो बच्चा आपके सामने नहीं है, लेकिन जब आप इमेजिनेट करके समझाना शुरू करोगे ना, आपके दिमाग में खुद ये सवाल आएंगे। इससे पता चलता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी है। और फिर वक्त होता है वापस जाने का। गूगल करो, मैनुअल देखो या सुपरवाइजर से पूछो, आई डोंट केयर। इसे एक्टिव रिकॉल कहते हैं। और इस तरह से आप उस टॉपिक को सिर्फ गहराई से ही नहीं समझते, बल्कि उसको समझाने के लिए जो और चीजें भी सीखनी पड़ेंगी वो भी सीख जाते हो। एंड स्टेप नंबर 4, सिंप्लीफाई करो। अब अच्छे से सीखने के बाद वापस एक्सप्लेन करो, इस बार और सिंपल भाषा में। जब तक आप पूरा कॉन्सेप्ट एक कहानी की तरह ना सुना सको किसी को, तब तक रिपीट करते रहो। आपको वो चीज नहीं आती, ये दिमाग में बिठा लो। और अगर 12 साल के लड़के वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छा नहीं लगा तो लंच ब्रेक में चाय की टपरी के पास अपने कोलीग को पकड़ लो और बताना शुरू कर दो कि यार तुझे पता है आज मैंने इंसर्ट के बारे में क्या पढ़ा। देख, जब चिप नीला होता है ना तो उसका मतलब होता है हीट ज्यादा आ रही है, ब्ला 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 ब्ला। अगर उसको समझ आ गया तो समझ लो आप समझ गए, लेकिन अगर उसने कहा क्या पका रहा है यार, समझ तो आ नहीं रहा कुछ, तो वापस जाओ और दोबारा स्टडी करो। जब आप टीच करते हैं तो आप लर्न करते हैं। टीचिंग इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। इस टेक्निक से आप फैक्ट्री के शोर शराबे के बीच भी हर रोज एक नया कॉन्सेप्ट मास्टर कर सकते हैं। मैं खुद ये टेक्निक यूज करता हूँ बिकॉज मैं बहुत ज्यादा सिखाता हूँ औरों को, और जब मैं ज्यादा सिखाता हूँ तो मुझे ज्यादा सवाल आते हैं, और जब ज्यादा सवाल आते हैं मुझे उन सवालों का जवाब ढूंढना पड़ता है, और ऐसे कर करके मेरी नॉलेज जो है वो डेली इंप्रूव होती है।
अब सेल्फ लर्निंग में कभी कभी हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या नहीं पता, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बना बनाया रोड मैप मिले तो आपको मैकवेदा के कोर्सेज भी चेकआउट करने चाहिए। मैकवेदा क्या है? मेरी वेबसाइट है। हमने वही करिकुलम बनाया वहाँ पे जो आज की मॉडर्न फैक्ट्रीज मांगती है। हम थ्योरी पर कम और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर ज्यादा फोकस करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने आज इस क्लास में की। हमारे कोर्सेज में हम सिर्फ कमांड्स नहीं सिखाते, हम इंजीनियरिंग माइंडसेट सिखाते हैं। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज इंडिया के बेस्ट एंड अफोर्डेबल कोर्सेज में से एक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट करना सबसे बड़ा रिटर्न देता है। चेक इट आउट। अब हमने टेक्निकल स्किल्स की बात की, लर्निंग की बात की, अब बात करते हैं हैबिट्स की। आप 12 घंटे काम करते हैं, आप थके हुए हैं, मोटिवेशन डाउन है, ऐसे में कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है किसी काम को निरंतर काफी टाइम तक करते रहना बिना थके, बिना हारे। जापान को टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे माना जाता है। कोई भी चीज नहीं बनी है भाई, जापान की देखो यार, जापान की अच्छी होगी। जापान की सक्सेस का राज एक शब्द में छुपा है, काइजन। अगर किसी को नहीं पता, काई का मतलब होता है चेंज प्लस जेन का मतलब होता है गुड इज इक्वल टू कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। टोयोटा ने काइजन यूज करके कार्स बनाई, आपको पर्सनल काइजन यूज करके अपना करियर बनाना है। लोग गलती क्या करते हैं? वो सोचते हैं कि ठीक है यार, कल से मैं रोज 2 घंटे पढ़ूंगा। भाई 12 घंटे की ड्यूटी के बाद 2 घंटे पढ़ना इम्पॉसिबल है। काइजन कहता है बड़े गोल से सेट ही मत करो, वो छोटे छोटे गोल सेट करो। मैं काफी बुक्स रीड करता हूँ और एक बुक है जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स, आप भी जरूर रीड करना, जिसमें जेम्स ने क्लियर कहा हुआ है अगर आप रोज खुद को सिर्फ 1% इंप्रूव करते हो, सिर्फ 1%, तो साल के एंड में आप 37 गुना बेहतर बन जाएंगे। आपको फैक्ट्री में पर्सनल काइजन कैसे लगाना है अब वो सीखो। इसके लिए पीडीसीए साइकिल को अपनी लाइफ में लगा दो आप। पीडीसीए साइकिल क्या बोला है? पी से प्लान, आज मैं सिर्फ एक चीज सीखूंगा। एग्जांपल, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट एरर कैसे चेक करते हैं। सिर्फ 5 मिनट का काम है, बहुत लंबा तो है नहीं। अब डी से डू यानी कि एक्शन। शिफ्ट के बीच में जब मशीन ऑटो साइकिल में हो, क्वालिटी इंस्पेक्टर के पास जाओ और पूछो कि सर क्या आप बता सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैसे चेक करते हैं। इतनी छोटी सी बात करी तो वो भी मना नहीं करेगा। सी का मतलब होता है चेक यानी कि रिव्यू। घर आते वक्त बाइक पर सोचो क्या मुझे समझ आया और क्या मैं किसी 12 साल के छोटे बच्चे को भी समझा सकता हूँ। अगर आप समझा सकते हो तो इसका मतलब समझ आ गया है। और ए मतलब एक्ट, अगर आप समझ गए हैं तो उसे अपनी डायरी में नोट करो। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग में ओवरनाइट सक्सेस जैसी कोई चीज नहीं होती। रातों रात कोई भी सक्सेस नहीं होता। जो प्लांट हेड आज एसी कैबिन में बैठा है उसने कभी ना कभी ग्रीस में हाथ काले किए होंगे, डेफिनेटली। फर्क सिर्फ ये है कि उसने रुकना नहीं सीखा। वो ट्रक ड्राइवर नहीं बना, वो F1 इंजीनियर बन रहा है। उसने 10 साल का एक्सपीरियंस लिया, ना कि 1 साल का एक्सपीरियंस 10 बार रिपीट किया। जब आप रोज 1% इंप्रूव करते हैं तो पहले महीने कुछ नहीं दिखता, दूसरे महीने भी कुछ नहीं दिखेगा। लोग कहेंगे तू तो वही हेल्पर है, लेकिन 2 साल बाद जब कंपाउंडिंग का इफेक्ट हिट करेगा तो आपकी ग्रोथ इतनी जबरदस्त होती है जिसकी कोई हद नहीं। देखो, आपकी जॉब आपकी जेल नहीं है, आपकी जॉब आपका स्कूल है। बेसिकली आपको पैसे मिल रहे हैं मशीन्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने के, और क्या चाहिए। इसीलिए थोड़ा सा नजरिया बदलो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके करियर में एक नया मोड़ लाएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरी ग्रोथ कैसे हुई है और मैंने कैसे सब कुछ शुरू किया था, तो मेरी एंड्रॉइड ऐप मैकवेदा सीएनसी क्लासेस डाउनलोड करें और मेरी ऑल अबाउट सीएनसी करियर का फ्री कोर्स चेकआउट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो शिफ्ट में स्ट्रगल कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।